जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि युनशेन के अंडर युनशेन के एल्डर ने सियामा एम्पायर के सभी बड़ी क्लैंस पर हमला कर दिया है और अब उन्होंने मिटल फैमिली पर भी हमला कर दिया है। मिटल फैमिली की सेना युनशेन के आर्मी से अब लड़ रही है। वहीं अब हम युनशेन को देखते हैं जो सोल हॉल के एक एल्डर के पास है और वो अपने 2 एल्डर्स पर यहाँ कोई रिचुअल कर रहा था। ये रिचुअल असल में सोल पैलेस की सीक्रेट टेक्निक है जिससे ये लोग फाइटिंग एम्परर लेवल के योद्धाओं की स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। और एल्डर कहते हैं युनशेन से अब तुम जियाओ क्लैन के एक भी पर्सन को मत छोड़ना। वहाँ अब रिचुअल कंप्लीट करके युंडू और युनशा नाम के वॉरियर आते हैं जो युनशेन को इस रिचुअल को कराने के लिए धन्यवाद बोलते हैं क्योंकि अब इन दोनों की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गई है। युनशेन उन दोनों को जल्दी से मिटल फैमिली के पास जाने और उनको खत्म करने का आदेश देता है और कहता है कि जो भी जियाओ क्लैन के बचे हुए लोग तुम्हें दिखें उन्हें देखते ही तुम्हें जान से मार डालना है। अगर कोई और उन्हें बचाने को आए तो तुम उन्हें भी बेरहमी से मार देना, यानी किसी भी कीमत में अब जियाओ क्लैन खत्म होना चाहिए। युंडू और युनशा तुरंत मिटल फैमिली की तरफ निकल जाते हैं और युनशेन एल्डर से पूछता है कि आखिर तुम जियाओ क्लैन से क्या चाहते हो जो तुम उन्हें पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हो। इस पर वो कहता है कि जितना कम तुम जानो उतना तुम्हारे लिए अच्छा है क्योंकि ज्यादा जानकारी जानना हानिकारक होता है। वही जियान अपनी पूरी सेना के साथ आ रहा है और जियान सोच में है कि उसका फर्स्ट ब्रदर किस हाल में होगा और मिटल फैमिली सही होगी भी या नहीं। वही मिटल फैमिली जी जान से युनसेक की सेना से लड़ रही है और हाई पुदोंग यानी आइस एम्परर सबसे आगे आकर इनसे लड़ रहा है क्योंकि आइस एम्परर बहुत ज्यादा ताकतवर है। आइस एम्परर एक ही बार में 10-10 सैनिकों को मार रहा था लेकिन युनसेक की सेना बहुत ज्यादा बड़ी थी। याफी की गाइडेंस में तीरंदाज उड़ते हुए लोगों को मार रहे हैं लेकिन मिटल फैमिली की सेना इतनी बड़ी नहीं इसलिए वो कमजोर पड़ रहे होते हैं। मिटल फैमिली के लीडर और उसके सभी एल्डर्स भी पूरी जी जान लगाकर इनसे लड़ रहे हैं और एक एल्डर कहता है कि अगर हम कभी जियाओ फैमिली की मदद ना करते तो हमारे साथ ये तबाही ना होती। इस पर सेक्ट मास्टर उसे डांटते हुए कहते हैं कि आखिर ऐसा सोचने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई और क्या ये ऐसी बात करने का समय है जितना ये सभी एल्डर्स और सेक्ट मास्टर्स मिलकर इनको मार रहे हैं उतना हाई पुदोंग अकेला मार रहा है। लेकिन अकेला हाई पुदोंग यानी आइस एम्परर इतनी बड़ी सेना को कब तक संभाल पाएगा भला। वहाँ फिर तभी जीतेंग आता है जो कहता है कि ये सब हमारी जियाओ फैमिली की वजह से हो रहा है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप लोगों की फैमिली खत्म हो जाए इसलिए आप मुझे उनके हवाले कर दो। मिस्टी क्लाउड से फिर यहीं रुक जाएगा। हम में से बेशक सब मर जाएं, लेकिन एक दो जियाओ फैमिली के लोग भी अगर बच गए तो फ्यूचर में जियाओ फैमिली फिर से खड़ी हो जाएगी। इसलिए मैं अब ये कुर्बानी देने को तैयार हूँ। सेक्ट मास्टर भी कुछ समझ नहीं पा रहे कि उन्हें इस वक्त दोस्त की मदद करनी चाहिए या अपने परिवार को बचाना चाहिए। लेकिन हाई पुदोंग कहता है कि मिस्टी क्लाउड सेक्ट ने हम पर अटैक किया है और ये सिर्फ उसने जियाओ फैमिली के लिए नहीं किया। याफी कहती है कि उसने रॉयल फैमिली, नलन फैमिली और मूव फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश की है लेकिन उन्होंने भी हमारी कोई मदद नहीं की। ओल्ड मैन दुखी होकर कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम तक पहुंचने के लिए इन्हें मेरी लाश से गुजरना होगा। जियाओ दिंग दुखी होकर पूछता है कि क्या आप अब भी जियान के आने का इंतजार कर रहे हो, जिस पर वो कहता है कि मुझे इस पर पूरा विश्वास है कि वो यहाँ जरूर आएगा, इसलिए अब हमें इनसे लड़ना ही चाहिए। वहाँ तभी युंडू और युनचा भी आ जाते हैं और मिटल फैमिली को धमकी देते हैं कि जियाओ फैमिली के लोगों को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो हम यहाँ ऐसा कत्लेआम मचाएंगे कि तुम्हारी 7 पुश्तें याद रखेंगी। ये दोनों फाइटिंग एम्परर हैं और इनको आइस एम्परर रोकने का डिसाइड करता है। सेक्ट मास्टर याफी को जियाओ दिंग को अंदर ले जाने को कहते हैं और खुद वो युनसेक की सेना से लड़ने लगते हैं। अगर हम हार जाते हैं तो याफी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होगी जियाओ फैमिली के लिए। हाई पुदोंग, युंडू और युनचा से लड़ने लगते हैं और युनसेक की सेना भी अब फुल जोश में इन पर हमला कर देती है। इनमें बहुत भयानक युद्ध हो रहा है और ये लोग एक दूसरे की जान के प्यासे हैं। वहाँ तभी 2 और एल्डर आ जाते हैं जिनके नाम युनफू और युनसू है और सेक्ट मास्टर उनसे लड़ने जाते हैं
युनफू कहता है कि सुजेरियन ने बहुत वेट किया कि तुम बात मान जाओ और जियाओ फैमिली को हमारे हवाले कर दो, लेकिन तुम नहीं माने, इसलिए अब हमें ये कदम उठाना ही पड़ेगा। हम दोनों तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हमें युनशान के ऑर्डर्स को मानना ही होगा। और वो फिर उस पर हमला कर देती हैं। वहीं हाई पुदोंग और युंडू और युनचा भी आपस में लड़ रहे हैं और हाई पुदोंग उनको अकेले संभाल रहे हैं। युंडू और युनचा सोल पैलेस से ट्रेनिंग लेकर आए हैं, इसलिए वो इन पर भारी पड़ रहे हैं और अब वो एक फॉर्मेशन जिसका नाम पोल ऑफ विंड है उसको क्रिएट करते हैं और आइस एम्परर पर हमला कर देते हैं। आइस एम्परर भी वैन हुआ आइस मिरर का यूज करते हैं और दोनों के अटैक आपस में टकराने लगते हैं। रॉयल फैमिली इनको दूर से लड़ता हुआ देख रही है, लेकिन ये उनकी मदद करने नहीं जा रहे क्योंकि इन्हें युनशान का डर है कि अगर हमने इनकी अब मदद की तो युनशान का अगला शिकार हम ही होंगे। लेकिन उन्हें ये भी डर है कि अगर मिडिल फैमिली को खत्म करने के बाद युनशान के एम्बिशन और बढ़ गई और उन्होंने हम पर हमला कर दिया तो हम कैसे अकेले लड़ेंगे। वो नहीं समझ पा रहे कि अभी मिडिल फैमिली के पास जाकर उनसे लड़ना सही है या फिर रिस्क ना लेकर सिर्फ देखते रहना सही है। युनशान 2 सॉन्ग पर है, इसलिए यहाँ उसका इतना खौफ है। नलन फैमिली को भी इस अटैक के बारे में पता है और उसको भी पता है कि ये बात गलत है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं। वहीं याफी को एक सैनिक आकर कहता है कि अब हम और ज्यादा उनकी सेना को नहीं रोक पाएंगे और याफी दुखी हो जाती है क्योंकि अब सेना याफी के पास आ गई थी। जियाओ डोंग कहता है कि मैं लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस हूँ और मेरे लोगों तक पहुँचने से पहले इन्हें मुझे मारना होगा। आइस एम्परर और युंडू और युनचा में आइकॉनिक लेवल की फाइट हो रही है और कभी आइस एम्परर भारी पड़ रहे हैं तो कभी युंडू और युनचा। लेकिन अब आइस एम्परर जुआन बिंग लॉन्ग जियान टेक्निक का यूज कर देते हैं, जिससे उनके 2 आइस ड्रैगन उन दोनों पर हमला कर देते हैं। युंडू और युनचा को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, इसलिए वो तुरंत इससे बचने के लिए अपना कंबाइंड ड्रैगन अवतार छोड़ देते हैं और इनके अवतार आपस में अब लड़ने लगते हैं। वहीं वो दूसरे 2 एल्डर्स सेक्ट मास्टर को नीचे पटक देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हमारी दोस्ती है और मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता, इसलिए तुम सरेंडर कर दो। हम दोनों के रिक्वेस्ट पर अब युनशान तुम्हारी जान बख्श देगा, लेकिन वो साफ मना कर देता है कि मुझे जीवन का मोह और मृत्यु का भय नहीं है। मैं आखिरी सांस तक अपने ईमान की रक्षा करूंगा। और फिर वो अपनी पूरी जी जान लगाकर उनसे लड़ने चला जाता है, लेकिन उन्हें मुक्की खानी पड़ती है और वो नीचे बेहोश होकर गिर जाते हैं। फिर वो तुरंत युंडू और युनचा के पास चले जाते हैं और आइस एम्परर के ऊपर हमला कर देते हैं। अब आइस एम्परर को 4 एल्डर्स से लड़ना है और ये उनके लिए बहुत मुश्किल साबित होने वाला है। और लड़ते लड़ते अब युंडू आइस एम्परर के ऊपर एक सील लगा देता है, जिससे आइस एम्परर अब हिलडुल नहीं पाते और अब वो एल्डर्स इविल स्माइल देकर कहते हैं कि अब तुम अपनी मौत को देखोगे। रॉयल फैमिली जो कि इन्हें देख रही है, उन्हें हाइपोडोंग के लिए दुख होने लगता है, लेकिन तभी उन्हें आसमान से एक ग्रीन फायर आती दिखती है। जब वो चारों एल्डर्स सारी बार आइस एम्परर के ऊपर छोड़ देते हैं तो तभी वहाँ जियान आ जाता है, जिसकी पूरी बॉडी पर ग्रीन फायर है, इसलिए कोई उसे नहीं देख पाता। जियान अकेला ही उन चारों के अटैक को रोक लेता है और उसे नलिफाई करने की कोशिश करने लगता है। हाइपोडोंग हालांकि ये नहीं पहचान पाता कि ये कौन है, लेकिन वो कहता है कि दोस्त तुम संभल कर रहो, इन चारों के कंबाइन अटैक को तुम अकेले नहीं झेल पाओगे, इसलिए मेरी मदद मत करो, अब मेरा समय आ गया है। जियान अपनी ग्रीन फायर से उन चारों के अटैक को नलिफाई करके उन्हें धक्का दे देता है और अब आइस एम्परर के ऊपर से भी वो सील टूट जाती है। वो चारों समझ जाते हैं कि ये जरूर कोई बहुत बड़ा आदमी है, इसलिए वो उसको ग्रीट करके कहते हैं कि हमें नहीं पता कि आप कहां से आए हो, लेकिन ये मैटर युनशान का है और जियामा एम्पायर में कोई भी उससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता है, इसलिए कृपा करके आप यहाँ से चले जाएं। इस पर जियान कहता है कि 3 साल हो गए लेकिन युन लैनज़ोंग अभी तक नहीं बदला, वो अभी भी लोगों को बुली करने से बाज नहीं आया। अब एल्डर को भी गुस्सा आ जाता है और कहते हैं कि हम यहाँ 4 हैं और ये मत सोचो कि तुम हम चारों को हरा पाओगे।
जियान की फायर अब शांत होती है और आइस एम्परर, याफी और सभी वहाँ खड़े लोग हैरान हो जाते हैं कि ये तो जियान है, और सभी इतनी ज्यादा खुश होते हैं कि उनके लिए ये डूबते को सहारा जैसा है। वो इतने ज्यादा हैरान है कि उनके गले से एक शब्द नीचे नहीं उतरता और उन्हें समझ नहीं आता कि उन्हें क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। जियान कहता है कि अब युनशन का वक्त आ गया है और अब उसे कर्जा चुकाना ही होगा। एल्डर कहते हैं कि तो तुम हो जियान, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम अपनी मौत के मुंह में खुद ही खींचे चले आए। जियान कहता है कि जब तक वो बुढ़ा युनशन जिंदा है, भला मैं उसका हाथ काटे बिना कैसे मर सकता हूँ। एल्डर तुरंत अपने सभी एल्डर्स को बुला लेते हैं और कहते हैं कि अब कैसे तुम अकेले हमारा सामना करोगे। आइस एम्परर जियान के पास आकर कहते हैं कि तुम सावधान रहना, ये कोई नॉर्मल एल्डर्स नहीं है। इस पर जियान स्माइल पास करते हुए 2 बार क्लैप करता है और वहाँ जियान की सेना के सारे शिप्स आ जाते हैं और ये देखकर सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सभी एल्डर्स डर जाते हैं और फिर सारे सबसे स्ट्रॉन्ग मैन अपने अपने ऑरा के साथ जियान के बगल में आकर खड़े हो जाते हैं और इतने सारे फाइटिंग एम्परर्स को एक लाइन में जियान की साइड खड़ा देखकर अब उनके पसीने छूट जाते हैं और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।